हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जी के दोस्त में। दोस्तों आज है 26 जुलाई 2021 और 26 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने चल रहे टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय दल के प्रायोजक के रूप में किसके साथ भागीदारी की है। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने चल रहे टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय दल के प्रायोजक के रूप में किसके साथ हाल ही में भागीदारी की है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अडानी समूह के साथ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने डेयरी दिग्गज अमूल, मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म एमपीएल स्पोर्ट्स फाउंडेशन, जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स सहित कई निजी संस्थानों के साथ पहले ही प्रायोजन के सौदे कर चुका है। यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में अमूल, मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म एमपीएल स्पोर्ट्स फाउंडेशन, जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स, ये कई निजी संस्थान हैं जो भारतीय दल को स्पॉन्सर कर रहे हैं। आईओए ने चीनी स्पोर्ट्सवियर ब्रांड ली निंग के साथ हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम के आधिकारिक किट प्रायोजक के रूप में हुए सौदे को रद्द कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने किस चीनी स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड के साथ प्रायोजक के हुए सौदे को रद्द कर दिया। तो ली निंग के साथ हुए प्रायोजक के रूप में हुए सौदे को रद्द कर दिया था। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, चूंकि ओलंपिक खेल चल रहे हैं तो ओलंपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो नरेंद्र बत्रा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष जर्मनी के थॉमस बाक है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो थॉमस बाक, और इनका संबंध जर्मनी से है। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान महासचिव राजीव मेहता है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन हाल ही में किया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारतीय स्टेट बैंक। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति भवन में खोली गई यह किसी बैंक की पहली शाखा है। यानी कि राष्ट्रपति भवन में पहली बार कोई बैंक अपनी शाखा खोल रहा है, जो कि है भारतीय स्टेट बैंक, और यह राष्ट्रपति भवन में खोली गई किसी भी बैंक की पहली शाखा है। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रपति भवन का निर्माण कार्य 1912 में शुरू होकर 1931 में पूर्ण हुआ। राष्ट्रपति भवन का निर्माण कार्य 1912 में शुरू हुआ था और 1931 में पूर्ण हुआ। राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार एडविन लैंडसियर लुटियंस थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और पहले भी पूछा जा चुका है कि भारत के राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन थे। एडविन लैंडसियर लुटियंस। राष्ट्रपति भवन में कुल 340 कमरे हैं। कितने? 340। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो 1 जुलाई 1955 में। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो दिनेश कुमार खारा। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में टूर्नामेंट का पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता। टोक्यो ओलंपिक में टूर्नामेंट का पहला स्वर्ण पदक, टोक्यो ओलंपिक 2021 का पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चीन ने। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। चीन की यांग क्वान ने महिलाओं की 10 मीटर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। किसने जीता? चीन की यांग क्वांग ने
महिलाओं की 10 मीटर राइफल प्रतियोगिता में यह स्वर्ण पदक चीन के लिए जीता। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। टोक्यो ओलंपिक में शुभंकर को मिराइतोवा और सोमाइटी नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर का नाम है मिराइतोवा और पैरालंपिक के शुभंकर का नाम है सोमाइटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों पूछा जा सकता है। टोक्यो में आयोजित किए जा रहे ओलंपिक खेलों का यह 32वां संस्करण है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों पूछा जा सकता है कि हाल ही में जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किए गए टोक्यो ओलंपिक खेलों का यह कौन सा संस्करण था, तो यह 32वां ओलंपिक खेलों का 32वां संस्करण है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा जापानीज येन है और जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, चूंकि ओलंपिक खेल जापान में ही हो रहे हैं तो जापान से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस राज्य की सरकार ने राज्य की नई युवा नीति 2021 को मंजूरी दी? भारत के किस राज्य की सरकार ने राज्य की नई युवा नीति 2021 को हाल ही में मंजूरी दी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेघालय। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। इस नीति को मेघालय राज्य के खेल और युवा मामलों की विभाग ने तैयार की है। किस विभाग ने? खेल और युवा मामलों की विभाग ने। नीति का उद्देश्य राज्य की 31% युवा आबादी का हर क्षेत्र में विकास करना है। मेघालय भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक राज्य है और आपको मैंने पहले ही बताया था दोस्तों कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत 8 राज्य आते हैं, जिनको याद करने की एक ट्रिक है कि AA, MMM और NST। तो ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ए से असम, M से मणिपुर, फिर मेघालय, मिजोरम, N से हो जाएगा नागालैंड, S से सिक्किम और T से त्रिपुरा। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र 8 राज्यों से मिलकर बना है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 8% है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 8%। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो कोनराड के संगमा। और मेघालय के वर्तमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में मेघालय के मावियोंग में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के किस स्थान से अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का उद्घाटन किया, तो मावियोंग से। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मेकांग गंगा सहयोग संगठन MCG की बैठक के किस संस्करण को संबोधित किया? भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मेकांग गंगा सहयोग संगठन की किस बैठक के किस संस्करण को संबोधित किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 11वें। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। मेकांग गंगा सहयोग MGC संगठन को 10 नवंबर 2000 को वियतनाम के लाओस में गठित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इस संगठन में कुल 6 देश शामिल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है कि मेकांग गंगा सहयोग संगठन में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 6 सदस्य। इस संगठन के सदस्य देशों में कंबोडिया, भारत, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। यह संगठन सदस्य देशों में पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा और आवागमन के क्षेत्रों को विकसित करने हेतु कार्य करता है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी ने भारत में 5G नेटवर्क के विकास में तेजी लाने हेतु इंटेल के साथ समझौता किया? किस दूरसंचार कंपनी ने
भारत में 5G नेटवर्क के विकास में तेजी लाने हेतु इंटेल के साथ समझौता किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एयरटेल ने। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। भारतीय एयरटेल की स्थापना 7 जुलाई 1995 को हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों पूछा जा सकता है कि भारतीय एयरटेल की स्थापना कब की गई थी? तो 7 जुलाई 1995 को। भारतीय एयरटेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। और सुनील मित्तल भारतीय एयरटेल के चेयरमैन होने के साथ साथ में ये इसके संस्थापक भी हैं। भारतीय एयरटेल के वर्तमान सीईओ गोपाल विट्ठल है। इंटेल की स्थापना 18 जुलाई 1968 को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। इंटेल का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में है। इंटेल के वर्तमान सीईओ पैट्रिक पी गेलसिंजर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों पूछा जा सकता है कि इंटेल के वर्तमान सीईओ कौन है? तो पैट्रिक पी गेलसिंजर। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना? आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फिलीपींस। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। चावल की यह किस्म मुख्य रूप से विटामिन ए अग्रगामी बीटा कैरोटीन से समृद्ध है। चावल की यह किस्म दुनिया भर में बचपन में बच्चों के अंधेपन के प्रभाव को कम करती है। विश्व प्रसिद्ध ताल ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ था वह फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों पूछा जा सकता है कि ताल ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? तो फिलीपींस से, और यह फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर स्थित है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस की मुद्रा फिलिपीनी पेसो है। और फिलीपींस के वर्तमान राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों पूछा जा सकता है कि फिलीपींस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो रोड्रिगो दुतेर्ते। फिलीपींस जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर रॉकेट भेजने हेतु एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ करार किया है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर रॉकेट भेजने हेतु एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ करार किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बृहस्पति ग्रह। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। बृहस्पति ग्रह पर जीवन तलाशने की दिशा में नासा अक्टूबर 2024 में अपना मिशन शुरू करेगा। कब? अक्टूबर 2024 से। नासा के इस मिशन को यूरोपा क्लीपर नाम दिया गया है जो कि एक अंतरिक्ष यान है। क्या नाम दिया गया है? यूरोपा क्लीपर, जो कि एक अंतरिक्ष यान है। अक्टूबर 2024 में फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस स्टेशन से फाल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। अक्टूबर 2024 में फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस स्टेशन से फाल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया जाएगा बृहस्पति ग्रह के लिए। नासा और स्पेस एक्स के मध्य इस मिशन हेतु $178 मिलियन का करार हुआ है। कितने का? $178 मिलियन का। नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों पूछी जा सकती है, नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों पूछा जा सकता है कि नासा की स्थापना कब की गई थी? तो 29 जुलाई 1958 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। नासा का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और नासा की वर्तमान अध्यक्ष भव्या लाल है जो कि नासा की कार्यकारी अध्यक्ष है और यह एक भारतीय है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में चर्चित स्पाईवेयर पेगासस किस देश के एनएसओ ग्रुप द्वारा विकसित एक मोबाइल ऐप है?
स्पाईवेयर पेगासस किस देश के एनएसओ ग्रुप द्वारा विकसित एक मोबाइल ऐप है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इजराइल। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। स्पाईवेयर पेगासस के जरिए भारतीय नेताओं, पत्रकारों और बिजनेसमैन की जासूसी करने का दावा किया गया है। द वायर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार इस ऐप का उपयोग 2019 के आम चुनावों के दौरान भारत में किया गया था। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इजराइल की मुद्रा इजरायली शेकेल है। इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट है और इनको हाल ही में इजराइल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि पूछा जा सकता है कि इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो नफ्ताली बेनेट। और इजराइल के वर्तमान राष्ट्रपति इसाक हेरजोग है, जो कि इजराइल के 11वें राष्ट्रपति हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि खुफिया एजेंसी मोसाद का संबंध किस देश से है, तो इजराइल से। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में जारी की गई टॉप 10 मोस्ट हैंडसम मैन इन एशिया की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? टॉप 10 मोस्ट हैंडसम मैन इन एशिया की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रभास। प्रभास साउथ इंडिया के बहुत मशहूर कलाकार हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के इमरान अब्बास नकवी हैं। पाकिस्तान के इमरान अब्बास नकवी इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। इस सूची में तीसरे स्थान पर जापान के जिन आकाशानी है, जो एक म्यूजिशियन और अभिनेता है। इस सूची में एक और भारतीय शामिल है, जो विवियन डिसेना है, जिनको सूची में 7वां स्थान मिला है। 2 भारतीय हैं, एक तो है प्रभास और एक है विवियन डिसेना, जिनको इस सूची में स्थान मिला है। तो आज का हमारा बोनस सवाल है, हाल ही में तंजानिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तंजानिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिनाया श्रीकांत प्रधान को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।